वह अपनी मोहक अदाओं से सामने खड़े वीर को लुभाने लगी। आओ हैंडसम, जरा अंदाजा लगाओ मेरी स्कर्ट के नीचे क्या है। अगर सही निकाला तो मैं तुम्हारी, लेकिन अगर गलत हुआ तो बस छोटा सा दंड झेलना होगा। औरत की मुस्कान में जादू था। वीर उसके जाल में फंस गया। उसने कदम बढ़ाकर स्कर्ट पर पैर रख दिया। सोचा निश्चित ही वहां होंगी बेमिसाल सफेद लंबी टांगे, मगर तभी स्कर्ट के नीचे कुछ अजीब सा हिलने लगा। औरत ने निराश होकर कहा, तुम गलत निकले, अब सजा भुगतो। क्षण भर में युवक पत्थर की मूर्ति बन गया। यह भयानक नजारा दो राहगीरों ने देख लिया। वे भागकर पहुंचे, लेकिन औरत गायब हो चुकी थी। आसपास की मूर्तियों को देखकर उन्हें समझ आ गया, यह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि राक्षसी है। दोनों राहगीर भी आम नहीं थे, एक ज्ञानी और एक योद्धा। उन्होंने जगह जगह और भी पत्थर बनी मूर्तियां देखी, जिनके चेहरे दर्द से विकृत थे। गांव की औरतें और बच्चे इन मूर्तियों के पास आए अपने पति और पिता की तलाश में। हर रात वे एक ही सपना देखते थे, घर का आदमी बिल्कुल अकड़ा हुआ, पत्थर सा और दर्द से कराहता हुआ। ज्ञानी ने बताया, यह राक्षसी सामने वाले पर्वत की गुफा में रहती। गांव वालों को बचाना है तो उसे हराना होगा। रात के अंधेरे में दोनों उसकी गुफा पहुंचे। योद्धा ने सोचा सोते समय हमला करेंगे। वह गुफा में घुस गया, पर तभी पीठ पीछे आहट हुई। वह पलटा तो चौंक गया। उस सुंदरी का निचला हिस्सा एक विशाल सांप की पूंछ था। असल में वह गोर्गन बहनों में से एक थी, मेडुसा की बहन सीना। सीना ने डरावनी चीख लगाई और अपनी पूंछ से योद्धा को कसकर लपेट लिया। पूंछ के सिरे से अजीब सी रोशनी फैली और पलक झपकते ही योद्धा पत्थर बन गया। ज्ञानी यह देखकर भयभीत हुआ और भाग निकला। तभी एक बलिष्ठ पुरुष उस पर्वत के पास आया। वह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि ज्यूस का पुत्र, यूनानी कथाओं का महान नायक हेराक्लेस, हरक्यूलिस। ज्ञानी ने उसे सीना का राज बताया। निर्दोष गांव वालों को बचाने के लिए हेराक्लेस गुफा में पहुंचा। गुफा में गीत गूंजा और सीना फिर से सुंदरी बनी। उसने नायक को रिझाने की कोशिश की। हेराक्लेस सब जानता था, पर उसने जानबूझकर उसकी स्कर्ट पर पांव रख दिया। जैसा उसने सोचा था, सांप की पूंछ बाहर निकली। वह तुरंत वार से बच निकला। सीना ने हंसते हुए हमला किया। पूंछ बार बार बिजली सी फटकारती रही, और हेराक्लेस ने चतुराई से बचते हुए पूंछ को पेड़ से बांध दिया। लग रहा था जीत उसी की होगी, पर आखिरी पल में राक्षसी ने बंधन तोड़ दिया। उसकी पूंछ बिजली सी गति से हेराक्लेस पर झपटी, किंतु नायक ने झुककर बचाव किया और पूंछ अपने ही शरीर से टकरा गई। सीना वही पत्थर बन गई। युद्ध समाप्त हुआ। सभी पत्थर बने लोग मुक्त हो गए। औरतें और बच्चे खुशी से झूम उठे। इस तरह हेराक्लेस ने गांव को बचाया, और उसकी वीरता की गाथा अभी बस शुरू ही हुई थी।